हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको कोई लॉन्ग राइड पे लेकर नहीं जाने वाला, किसी लॉन्ग राइड की बातें नहीं करने वाला, बट आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक। सो दिस इज़ दी ADV 390 फ्रॉम KTM, राइट। सो ये बाइक इंडिया पे ऑलरेडी बहुत लोग चला रहे हैं, बहुत लोगों के पास ऑलरेडी है, बट जो आज मैं आपको बाइक दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा बाकियों से, बिकॉज दिस इज़ अ फुल्ली लोडेड बाइक, राइट। और ये बाइक है मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त चिन्मय भाई की। उनकी बाइक उन्होंने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उनको ओन करते हुए, एज़ फार एज आई नो, राइट। तो उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में आज आपको बताएंगे, और इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा। वेल, स्पेसिफिकेशंस आपको दूसरे यूट्यूब चैनल्स एंड आप वेबसाइट्स पे पढ़ के भी पता कर सकते हो। सो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, बट यू नो आई विल बी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द एक्सेसरीज एंड व्हाट ऑल ही हैज पुट ऑन द बाइक एंड हाउ मच इट कॉस्ट्स एंड हाउ यू कैन ऑल्सो गेट इट। सो इफ़ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस, पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और आप सवाल पूछिए अपने मेरे को। वेल, मुझे अगर नहीं पता होगा मैं चिन्मय भाई को पूछूंगा और वो उसका आंसर ज़रूर दे देंगे। सो विद दैट, stay tuned, and you know, coming up next is the bike and its review. तो आइए अभी बात करते हैं चिन्मय भाई से। वेल, चिन्मय भाई और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। हम बैंगलोर में एक राइडिंग ग्रुप में साथ में राइड करते हैं, तो हमने काफ़ी राइड साथ में करी हैं लेटली भी, राइट। सो इनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस इस बाइक के बारे में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपको कि आपने ये बाइक क्यों चूज़ करी इस मार्केट से, इस सेगमेंट में, इसके नीचे, इससे थोड़े ऊपर और भी काफ़ी सारी बाइक्स थी, बट व्हाट वाज द चॉइस, व्हाई डिड यू बाय दिस बाइक? द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट। सो मुझे एक्चुअली बिलो 500 सीसी का बाइक लेना था। तो उसमें से मेरा ऑप्शंस था GS 310, देन TRK 502, नॉट 502X, और ये 390। सो तब मैंने एक्चुअली तीनों का टेस्ट राइड लिया था। GS तो मुझे कुछ खास लगा नहीं, लाइक अंडर पावर्ड, ठीक से डिलीवर नहीं होता है पावर, एंड इट्स जस्ट अ हाइप। और 502 में जस्ट इट्स वेरी हैवी, सो आप उसको मतलब लेके नॉर्मल ट्रैवल कर नहीं सकते। ब्रेकफास्ट राइड के लिए वो ठीक है, चलेगा, बट ऑल टेरेन अगर टूर करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल। और मेरा पर्पस था कि थोड़ा लाइक टूरिंग होगा और ऑल पर्पस व्हीकल, मतलब बाइक होना चाहिए जो मैं लाइक ट्रेल्स वगैरह के लिए भी जा सकता हूँ जब भी मन चाहे। तो इसीलिए ये चूज़ किया था। और फीचर वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज, दिस इज़ द बेस्ट यू कैन गेट in below 500 cc and in the range, the budget. So yeah, that's why. ओके, सो वेल, वेरी वेरी यू नो लॉजिकल आंसर, क्योंकि मुझे भी जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है, वेल, आई एम नॉट अ ADV फैंसी पर्सन, मुझे स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, नो ऑफेंस मेंट, बट दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस, राइट। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने भी देखा इस दिस बाइक वॉज वेरी केपेबल, दैट इज़ वाई आई ऑल्सो वेंट टू टेक अ टेस्ट राइड ऑफ दिस बाइक अपेरेंटली, राइट। सो अभी पूछते हैं आपको, कितना टाइम हो गया आपने ये बाइक लिए हुए और आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस बाइक के साथ? दिस 22 में ये 1 साल का होने वाला है, और ऑलरेडी ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। एंड इट्स अ वेरी कैपेबल मशीन, एंड बहुत ही अच्छा है ट्रेल्स एंड लॉन्ग टूरिंग के लिए। सो दैट्स वाई लाइक पूरा सेटअप है टूर स्पेसिफिक, जब चाहिए यूज़ करो, जब चाहिए निकल कर रख दो ट्रेल्स के लिए। सो या यही मेरा एक्सपीरियंस है, और इट्स वेरी गुड, लाइक इट्स इजी टू मेंटेन। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम है, पार्ट्स वगैरह भी बहुत चीप है। अगर कुछ टूटता फूटता है तो इजीली जाओ, लाओ, लगा लो। अभी इवन खुद भी लगा सकते हो, चेंज वगैरह कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी टू मेंटेनेंस। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इस बाइक का। वेल, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद KTM's मेंटेनेंस, राइट। KTM की मेंटेनेंस बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होती है इंडिया में। वेल, आपने एक बात बताया अभी मुझे कि इसमें बहुत सारे सेटअप लगे हुए हैं, राइट, फॉर टूरिंग पर्पसेस। सो अभी मेरा 2 पार्ट का क्वेश्चन है आपके लिए कि ये फर्स्ट, आपने एक दिन में सबसे ज़्यादा कितना राइड किया है, लाइक विच वॉज योर लॉन्गेस्ट राइड इन अ डे? और दूसरा, थोड़ा सा मुझे अपने ये सेटअप के बारे में बताइए। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारा दिख रहा है, आई सी टॉप बॉक्स पैनियर्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे, आपने काफ़ी सारा तामझाम करा, विच आई डेफिनेटली डोंट नो। सो आपसे जानते हैं कि आपने, पहला क्वेश्चन मेरा फिर से, कि आपने पहला सबसे ज़्यादा कितना राइड करा है एक दिन में, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेसरीज के बारे में बताइए। सो इस बाइक में मेरा सबसे लॉन्गेस्ट है 1100 किलोमीटर इन अ सिंगल डे। लाइक ऐसे, मतलब अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है, इवनिंग तक पहुंच गया हूँ, एंड इज़ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। तो आपको रोड वगैरह के लिए सोचना नहीं है, आप एक क्रूजिंग स्पीड पकड़ कर रखो और बिंदास चलते रहो। रोड अगर टूटा फूटा है तो आपको उतना दिक्कत भी नहीं होगा, और माइलेज के हिसाब से भी ठीक ठाक दे देती है ये। उतना कुछ मतलब कंसर्न वाला कुछ चीज़ नहीं है कि हाँ नहीं होगा। क्वेश्चन वुड बी
माइलेज कितना देती है ये हमारे देसी सब्सक्राइबर्स के लिए एंड व्यूअर्स के लिए? सो लाइक हाँ, आप हाईवे पे अगर एक अच्छा क्रूजिंग स्पीड पकड़ के चल रहे हो तो like, जैसे कि अगर आप 90 से 110 के बीच में चल रहे हो तो आराम से आपको 30 तक मिल जाता है, 32 तक। और अगर आप पुश कर रहे हो तो लाइक जैसे कि आप क्रूज़ कर रहे हो कि 135 130 ऐसा क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम मिलता है, मतलब अराउंड 22 ऐसा कुछ मिलता है। बट ठीक है, बट लाइक ओवरऑल लाइक आप कंटिन्यूसली वैसे भी 130 क्रूज़ नहीं कर सकते इंडियन रोड पे, बहुत सारे हैजर्ड्स, मतलब आपको पता नहीं है कब किधर से आ जाएंगे। सो इट्स गुड लाइक एज पर द इंजिन्स एंड लाइक द कैपेसिटी, लाइक जो भी सीसी का इंजन है ये उस हिसाब से देखे तो माइलेज वगैरह अच्छा ही है इसका। वेल दैट इज़ वेरी नाइस राइट। आप जानते हैं आपसे थोड़ा आपके सेटअप के बारे में, आप इनके बारे में ज़रूर बताइए हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा। हाँ, ये टॉप बॉक्स शैड से आता है। ओके, सो मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर ये करीब मुझे ऐसे 20,000 के आसपास पड़ा था विथ दिस बैक रेस्ट एज वेल, ये भी इंक्लूडेड था इसके साथ। तो ये टॉप बॉक्स एक्चुअली आपको इस रेंज में बेस्ट टॉप बॉक्स है, ये मिलेगा। इस 48 लीटर्स का है फ्रॉम शैड, और आप जो भी पैसा खर्चा करोगे इसमें इट्स वर्थ, क्योंकि आपको कभी सोचना नहीं है लाइक लगेज छोड़ के वगैरह जाने के लिए। लॉकिंग मैकेनिज्म इज़ वेरी गुड, और इसका माउंटिंग अनमाउंटिंग इज़ वेरी इजी, एंड आप इसको लाइक विदाउट अनलॉक करके भी बॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फीचर, एंड इट हैज़ दिस हाइड्रोलिक हैंडल। सो आप जैसे ही ओपन करोगे तो ये हाइड्रोलिक हैंडल ओपन होता है, देन आप ओपन करोगे नॉर्मल बॉक्स एंड एक्सेस द बॉक्स। सो इट्स वेरी इजी। सो दैट डेफिनेटली मेक्स सेंस टू मी राइट। सो उस साइड से हमने काफ़ी बातें कर ली, अब इस साइड को आते थोड़े से बाइक की। एंड वेल आपने पैनियर्स भी लगा रखे हैं इस बाइक पे, तो थोड़ा सा बताइए इनके बारे में, क्या कैपेसिटी कितना है, कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, एंड वाई दीज पैनियर्स? सो दिस वन ये 36 लीटर ईच है पैनियर्स, जो इंडिया में मिलता नहीं है। ओके, सो ये मैंने बाहर से मंगाया। एक्चुअली एप्सी मोटो करके जो वेबसाइट है बाइक का पूरा आपको सब सामान मिलेगा, लाइक आपको अपरेल से लेकर क्लोथिंग से लेकर सेफ्टी गियर से लेकर सब कुछ मिलता है उधर, तो आपको ये भी मिलेगा उधर। तो मुझे ये कंप्लीट पड़ा है ऑलमोस्ट 34 के इंक्लूडिंग कस्टम्स एंड एवरीथिंग। तो ये को इंडिया पे नहीं मिलेगा तो आपको इंपोर्ट ही कराना पड़ेगा। लाइक इवन अगर आप कोई भी स्टोर पे जाके जो भी शैड का चीज़ें बेच रहा है, अगर उसको जाके बोल रहे हो तो वो इंपोर्ट ही करके देगा आपको। सो जो भी कोटेशन मुझे मिला था इट्स टू हाई, तो मैंने खुद उसके लिए ऑर्डर किया था बाहर से, और ये एक्चुअली जर्मनी से आया है, एप्सी मोटो जर्मनी बेस्ड है, उधर से भेजे हैं वो, एंड कम्प्लीटली लाइक विदाउट कुछ स्क्रैच वगैरह पे पूरा मुझे डिलीवर हुआ था, एंड इट्स वेरी गुड। इसका भी माउंटिंग सिस्टम, मतलब इसका भी लॉकिंग मैकेनिज्म इज सिमिलर टू दिस, एंड इसका फिनिश वगैरह ये कॉमन है, मतलब ये पेयर्स में ही आते, सारे पूरे एक साथ ही आते हैं, तो उसीलिए इसका लाइक इसका भी लॉकिंग मैकेनिज्म भी सिमिलर है। इसका भी हाइड्रोलिक हैंड्स है इधर, इसको भी लाइक विदाउट अनमाउंट करके आप बॉक्स एक्सेस कर सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड ये आप देख रहे हो ये फिनिश भी सिमिलर है, बस इतना ही, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था, एंड दिस द बेस्ट इन यू विल गेट इन बजट। वेल दैट डेफिनेटली मेक सेंस राइट। सो आपको और ग्रिल नहीं करना चाहता मैं आज के दिन पे। So with that, this is about the KTM 390 Adventure which I had to share it with you today. So इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो so प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड बिफोर राइट, अगर आपको कुछ सवाल हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में रखिए। तो आपसे मिलेंगे हम किसी और दिन किसी और वीडियो पे कोई और राइड या बाइक रिव्यू के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड राइड सेफ। एज ऑलवेज, whenever you're riding a two-wheelers, wear your safety gears. Never twist the throttle with your ego. This is your friend Preetham, signing off.